आप सभी को नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस गोष्ठी में, इस मीटिंग में हम लोग चर्चा करेंगे गन्ने को गिरने से कैसे बचाएं। ये हमारा मुख्य बिंदु होगा। देखिए किसान भाइयों, आप जानते हो गन्ने की फसल लंबी बढ़ती है और ये तेज़ हवा चलने पर, अधिक बारिश होने पर गिर जाती है और इसको गिरने से बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले तो हम ये बता दें आपको, गन्ना जब गिर जाता है तो उससे कौन कौन से नुकसान होते हैं। देखिए सबसे बड़ा पहला नुकसान तो ये होता है कि जब गन्ना गिरता है तो उसकी पैदावार घटती है और पैदावार काफ़ी हद तक घट जाती है। कितना गन्ना ज़्यादा गिरेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सामान्य तरीका है कि 10 से 15 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से ये पैदावार घट जाती है। और दूसरी बात है, पैदावार ही नहीं घटती बल्कि गन्ने की गुणवत्ता भी ख़राब होती है। इसमें दोनों तरह की गुणवत्ता ख़राब होती है, जैसे चीनी का पड़ता भी कम होता है और साथ साथ जो बीज की गुणवत्ता है वो भी ख़राब हो जाती है। जो गन्ना गिर जाता है वो बोने लायक नहीं रहता। तीसरी बात है कि गन्ने की कटाई में दिक्कत आती है, गन्ने को ज़मीन की सतह से काटने में दिक्कत आती है। और दूसरी बात है, गन्ने के काटने के बाद में उसमें छीलने में दिक्कत आती है, छिलाई की भी दिक्कत आती है। और यहाँ तक कि जब गन्ने को हम ट्रॉली में भरते हैं उसमें भरने में भी दिक्कत आती है, तो उस पर लगने वाला खर्चा जो वो सीमित हो जाता है। तो ये देखने वाली बात है। दूसरी बात ये देखा है कि जब गन्ना गिर जाता है तो उसमें जो है गन्ने में सूखन जाने लगती है, गन्ना सूखता जाता है और उसकी जड़ें उखड़ जाती हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि गन्ने की गुणवत्ता को और गन्ने की पैदावार को कम करती हैं। मगर इसके साथ साथ भी जो हमारी नौलख फसल के अलावा जो पेड़ी की फसल है उसकी पैदावार भी घटती है। आपने देखो जब गन्ना गिर जाता है तो पौधों की जड़ें उखड़ जाती हैं और जड़ें उखड़ने से उसमें गैप फिलिंग की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी नुकसान होता है, उसमें जो हमारी पेड़ी की फसल है उसमें लगने वाला खर्चा बढ़ जाता है। और गिरे हुए गन्ने में जंगली जानवर भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे गीदड़ है, ये नुकसान पहुंचाता है और चूहा भी अपेक्षाकृत अधिक लगता है, तो उससे गन्ने में हमें नुकसान होता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि गन्ने को गिरने से बचाया जाए। अब सवाल उठता है कि गन्ने को गिरने से कैसे बचाया जाए। तो ये मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि गन्ने को गिरने से बचाने के लिए, देखिए सामान्यतः हम बात करते हैं बंधाई की। बंधाई तो एक हमारे पास तरीका है जिसको हम गन्ने को गिरने से बचा सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी हमको और कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमको ध्यान में रखनी चाहिए और जिनको हम अपना करके हम गन्ने को गिरने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि गन्ने की जो बुआई है गहरी होनी चाहिए। जब गन्ने की हम बुआई गहरी करेंगे तो गन्ने की जड़ें भी नीचे तक जाएंगी, गहरी जाएंगी। तो जिस गन्ने की जड़ें गहरी होती हैं वो अपेक्षाकृत कम गिरता है। और इससे भी पहली बात यह कि गन्ने की हम गहरी बुआई और ख़ासकर ट्रेंच विधि से बुआई तभी कर सकते हैं जब हमें खेत की हमने गहरी जुताई की हो। तो गन्ने की जो गहरी जुताई ये सबसे पहली प्रक्रिया है, ये करना आवश्यक है। और गहरी जुताई करके ही हम गहरी नाली खोद सकते हैं, ट्रेंच विधि से गन्ना बो सकते हैं। और अगर गहरी जुताई नहीं होगी तो हम ट्रेंच विधि से गन्ना अच्छे से नहीं बो पाएंगे। और गन्ने की जड़ अगर उथली होगी, जो सामान्य जो गन्ना हमारे किसान भाई बोते हैं सामान्य विधि से, उसमें गन्ने की जड़ें गहरी नहीं जाती, गन्ने की जड़ें उथली रहती हैं और सामान्य बुआई से किया हुआ गन्ना ज़्यादा गिरता है। तो पहली बात यह है कि हम गन्ने को ट्रेंच विधि से बोएं, गहरा गन्ना बोएं और गहरा गन्ना बोने के लिए गहरी जुताई करें। इसके बाद उसमें खाद की बात आती है। कुछ खाद की जो ऐसे हैं जो कि गन्ने को गिरने से बचाते हैं। और मैं एक शब्द में कहूँ कि गन्ने में संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें यूरिया, डीएपी, पोटास, इन तीनों का हमको मिला करके एक सही अनुपात में इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि नाइट्रोजन का जो स्वभाव है ये गन्ने को ऊपर को बढ़ाता है, हरी पत्तियाँ ज़्यादा बढ़ाता है और गन्ने में जो नमी की मात्रा या पानी की मात्रा उसको बढ़ाता है। और ये भी देखा है कि नाइट्रोजन के देने से गन्ना नीचे से पतला होता है, ऊपर से भारी होता है, तो वो अपेक्षाकृत गन्ना गिरता है। तो इसलिए गन्ने का जो संतुलित मात्रा में प्रयोग है, जिसमें खासकर फॉस्फोरस भी है, पोटास भी है, यानी डीएपी भी और म्यूरेट ऑफ पोटास भी है। तो फॉस्फोरस के देने से जड़ों का विकास होता है। जिस गन्ने की जड़ों का अच्छे से विकास होगा, जड़ें गहरी जाएंगी और अधिक संख्या में जड़ें निकलेंगी, तो उसकी ज़मीन में, मिट्टी में पकड़ ज़्यादा होगी और वो गन्ना कम गिरेगा। तीसरे गन्ने का जो तीसरा तो पोषक, मुख्य जो पोषक तत्व है वो पोटास। तो पोटास का जो म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में हम लोग देते हैं, जो पोटेशियम तत्व, उसको देने से गन्ने का जो नीचे का हिस्सा है, जड़ की तरफ का हिस्सा, वो भारी होता है, वो मोटा होता है और ऊपर के गन्ने की पतली पोड़ी जाती है, तो वो भी गन्ना कम गिरता है। और इसके अलावा पोटास के देने से गन्ने में का जो तना है वो ठोस होता है, उसमें जो रस की मात्रा बढ़ जाती है और छिलका भी सख्त होता है। तो वो गन्ना भी जो छिलका जिसका सख्त होगा वो भी गन्ना कम गिरता है और उसमें कीड़े भी कम लगते हैं और बीमारियां भी कम लगती हैं। और जब गन्ना अंदर से ठोस हो जाता है, उसमें रस ज़्यादा बनता है, तो उसकी पैदावार ज़्यादा बनती है। तो पैदावार के साथ साथ जो पोटेशियम है ये गन्ने को गिरने से बचाने में काफ़ी हद तक सहायक होता है। और हमको संतुलित मात्रा में ही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 80 किलोग्राम फॉस्फोरस और लगभग 60 किलोग्राम पोटास ये गन्ने में तीनों तत्वों को मिलाकर चाहिए, जिसको हम विभिन्न रूप से
यूरिया से और DAP से और पोटास के रूप में इसको हम दे सकते हैं। तो चौथी चीज़ ये है कि ये अर्थिंग की बात आती है। अर्थिंग भी एक ऐसी सामान्य प्रक्रिया है जो गन्ने को गिरने से बचाती है, और ये जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के शुरू में गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का काम करना चाहिए। मिट्टी चढ़ाने से गन्ना नहीं गिरता या कम गिरता वो तो अलग बात है, लेकिन देखा गया जिस गन्ने में हम मिट्टी चढ़ाते हैं उस गन्ने में हमको बाद में पानी लगाने में भी आसानी रहती है, और जड़ों के पास में जो मिट्टी होती है उसमें ठोसपन या उसमें कंपैक्शन नहीं होता, तो उससे जड़ों में जो हवा का आदान प्रदान होता रहता है और उससे जड़ें ज़्यादातर सक्रिय रहती हैं। और अगर हमने खेत में ये मिट्टी नहीं चढ़ाई है, अर्थिंग नहीं की है, तो देखा गया कि बरसात के बाद में जब गन्ने में खेत में जब तो उसमें ऊपरी सतह पर ठोस है और उसमें हवा का आदान प्रदान बाधित होता है, तो उससे क्या होता है कि फिर गन्ने में की जड़ें जो धीरे धीरे काली पड़ने लगती है वो निष्क्रिय हो जाती हैं, और गन्ने में अंदर जो रस की मात्रा घटने लगती है, और गन्ने के अंदर जो सुत्ती जिसको बोलते हैं वो विकसित हो जाती है। तो इसको ध्यान देने वाली बात है कि हमको बधाई की है, जिसको प्रोपिंग कहते हैं। तो प्रोपिंग करते समय किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कितनी ऊंचाई से गन्ने को बांधें। तो इसमें ऊंचाई की बात है कि व्यवहारिक रूप से हम किसान को ये बताना चाहेंगे कि पहले बंधाई घुटने पर होनी चाहिए, और दूसरी बंधाई आपकी जो जहाँ पर बेल्ट बांधते हैं, जहाँ पर नाड़ा बांधते हैं, जहाँ पर पैंट बांधते हैं, कुल्ले पर वहाँ नहीं होनी चाहिए, और तीसरी जो बंधाई वो छाती के आसपास होनी चाहिए। तो पहली बंधाई आप ऊंची ना करें, उसमें अगोला ना बंधे, और अगोला अगर बन जाएगा तो उसमें ये समझिए गन्ने की जो पत्तियाँ वो पीली पड़ने लगेंगी और उनकी बढ़वार रुक जाएगी। तो इसलिए जब गन्ना हमारा 5-6 फुट का हो जाए तो उसको घुटने की ऊंचाई से पहले बंधाई करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बंधाई करते समय ध्यान रखिए पहली बंधाई जो है अकेले क्लम्प की करनी चाहिए, जो मूड है या क्लम्प है उसको अकेला बांधना चाहिए। फिर दूसरी बंधाई आप त्रिभुजाकार उसको कर सकते हैं। तो जितनी आप ज़्यादा पैदावार लेने का लक्ष्य बनाकर रखेंगे, गन्ने की गिरने की उतनी संभावना बढ़ती है, और उसमें उसको हम बंधाई से रोक सकते हैं। तो बंधाई के डर, गन्ने के गिरने के डर की वजह से हम ये ना सोचें कि गन्ने की हम ज़्यादा पैदावार ना ले। फिर भी मैं कहता हूँ गन्ना इन सब करने के बाद भी आपको बहुत पैदावार देके जाता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत लाभ होता है। तो गन्ने को गिरने से बचाने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करें कि हम जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको अपनाएं। और आखिरी चीज़ ये है कि जो अगस्त या सितंबर के महीने में अगर हमारे किसान भाई गन्ने की सूखी पत्ती नीचे घटा देते हैं तो उससे भी हमको ये मदद मिलती है कि गन्ने की लाइन के बीच में से हवा निकल जाती है, और उससे गन्ना बाद की अवस्था में गिरने से बच जाता है। तो ये कुछ कार्य हैं जो किसान भाई कर सकते हैं गन्ने को गिरने से बचाने के लिए, मगर शुरुआत आपकी गहरी जुताई से होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।